नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ आपके साथ एक विशेष सूचना साझा करना चाहती हूँ। साहित्य समाधान तो हमारा YouTube चैनल है ही, आप सभी उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं, लेकिन साहित्य से जुड़ना, साहित्य को आत्मसात करना और परीक्षा के लिए साहित्य को पढ़ना दो भिन्न भिन्न बातें हैं। तो साहित्य समाधान में हम परीक्षा की तैयारी करते हैं, परीक्षा पाठ्यक्रम में जो कुछ भी है प्रस्तावित उस पर चर्चा करते हैं, उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। लेकिन एक साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते आप सभी के लिए ये जरूरी है कि साहित्य की ही पाठ्यक्रम से अलग जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हम चर्चा करें। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, और वैसे भी आप सभी जानते हैं मैं एक साहित्यजीवी व्यक्ति हूं और साहित्य मेरी प्राण शक्ति है, तो केवल परीक्षाओं की तैयारी करके मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। इस उद्देश्य से मैंने एक और चैनल की शुरुआत की है इसी महीने में, साल के अंतिम चरण में आकर, जबकि स्वास्थ्य भी कुछ विशेष ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये कदम उठाया है ताकि मैं आपको साहित्य के सही मायने समझा सकूं, आपको साहित्य के जीवन में उपादेयता क्या है, उसका महत्व क्या है, उससे परिचित करा सकूं। और उस चैनल का नाम है दोस्तों, शब्द यात्री ही रहने दो। तो मैं लिखकर आपको बताती हूं। और दोस्तों, इसी शीर्षक से मेरा एकमात्र कविता संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है। अब प्रश्न ये है कि शब्द यात्री क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, दो तरह से यात्राएं की जाती हैं, एक मानसिक स्तर पर और एक हम किसी वाहन में, किसी साधन का सहारा लेकर, कार में, ट्रेन में, हवाई जहाज में या किसी बस से या किसी भी अन्य साधन से हम यात्रा करते हैं, देश विदेश की विभिन्न स्थानों की, और वहां की प्रकृति का, वहां के जनजीवन का आनंद लेते हैं। लेकिन शब्द यात्रा का मतलब है कि शब्दों के जरिए हम आनंद लोक की यात्रा करें। हम देश विदेश स्थानों की, अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों की यात्रा तो करें ही, हम विभिन्न मनस्थितियों में भी जाएं। मानसिक स्तर पर शब्दों के जरिए यानी रचनाओं के जरिए, साहित्य के जरिए यात्रा करना, विभिन्न भावभूमियों में यात्रा करना, घूमना और उसका आत्मिक आनंद, आत्मिक सुख प्राप्त करना, यही शब्द यात्रा है। और मैं चाहती हूं कि इस शब्द यात्रा के साझीदार, भागीदार आप सब भी बने, क्योंकि आप साहित्य से जुड़े हैं, साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। तो शब्द यात्री होना आपका पहला हक है, और आपके जीवन का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं होना चाहिए, बल्कि लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ, क्योंकि आप साहित्य से जुड़े हैं, साहित्य साधना भी होना चाहिए। तो इस YouTube चैनल की जानकारी मैं आपको दे रही हूं। इस पर 2 रचनाएं छोटी छोटी अभी साझा हुई हैं। हमेशा इस पे मैं अपनी स्वरचित रचनाएं भी साझा करूंगी आप लोगों के साथ, और जो कुछ भी मुझे नया मिलेगा और मुझे लगेगा कि ये बच्चों के लिए मोटिवेशनल हो सकता है, ये बच्चों के लिए मार्गदर्शक हो सकता है, उसे मैं यहाँ समय समय पर जरूर आपके सामने लेकर आऊंगी। यही इस चैनल का उद्देश्य है। तो उम्मीद करती हूं कि इस चैनल का भी वैसा ही स्वागत आप लोग करेंगे, वैसा ही उपयोगी अपने लिए पाएंगे, जैसा कि आप साहित्य समाधान को पाते हैं। नमस्कार।